नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं आपके अंदर के 4 दोष के बारे में। ये सभी दोष हम सभी में पाए ही जाते हैं। ये 4 दोष क्या है, चलिए जानते हैं। हर व्यक्ति जो माया के अधीन है उसमें 4 दोष होते ही हैं। तो अब प्रश्न यह है कि क्यों ये दोष होते हैं। इसका कारण है माया। माया की वजह से हम माया अधीन जीव अथवा मनुष्य अथवा स्त्री पुरुष में 4 दोष होते हैं। कुछ मनुष्य तो माया से मुक्त भी होते हैं, उनमें यह दोष नहीं होते। जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, वेदव्यास आदि जो माया से मुक्त होते हैं उनको महापुरुष, गुरु, रसिक, महात्मा व संत कहते हैं। जो माया के अधीन रहते हैं उनको मायाधीन मनुष्य कहते हैं। मायाधीन मनुष्य स्त्री पुरुष में 4 दोष। पहला भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा, चौथा कर्णापाटव। पहला भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम कहते हैं किसी वस्तु को न पहचान करके दूसरा रूप समझना। जैसे मैं आत्मा हूं परंतु अज्ञान या भ्रम के कारण अपने को देह मानता हूं। एक पीतल की चैन है, उसको एक व्यक्ति सोने की चैन समझता है। एक वस्तु को सही रूप में न पहचान कर गलत रूप में निर्णय करना यह भ्रम है। भागवत में इसको भ्रम कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु का सही रूप न समझकर उसका उल्टा समझ लेना यह भ्रम है। दूसरा प्रमाद किसे कहते हैं? मन की असावधानी, लापरवाही को प्रमाद कहते हैं। आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, आपको गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लापरवाही में गलत बोल गए। फिर कहते हैं कि वो बात मुंह से निकल गई, माफ कीजिए। जब कोई बात बिना सोचे विचारे आपके मुंह से निकल जाती है तो ये आपकी लापरवाही से होता है। मन की असावधानी ये प्रमाद है। तीसरा विप्रलिप्सा किसे कहते हैं? विप्रलिप्सा कहते हैं अपने दोष को छुपाना, हर चीज में दखल देने का अहंकार। कहीं पर उसका ज्ञान हो चाहे न हो, बोल पड़ते हैं। सभी लोग जिस विषय में बड़ी बड़ी डिग्री लिए रहते हैं उसमें भी वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला नहीं है। कौन डॉक्टर गलती नहीं करता? मरीज को 50 प्रकार से जांच किया, समझा, दवा दिया, नहीं फायदा हुआ। तब डॉक्टर कहता है दवा बदल दो। तब मरीज कहता है पहले आपने समझा नहीं कि क्या बीमारी है, और इलाज शुरू कर दिया। तो डॉक्टर कहता है कि भई मैं कोई अंतर्यामी हूं, ये लक्षण इस बीमारी में भी होते हैं, इस बीमारी में भी होते हैं, तो मैंने समझा ये बीमारी है। हम लोग अपने दोष को छुपाते हैं, संसार के सब लोग छुपाते हैं, ये सब में बीमारी है। तो ये विप्रलिप्सा जो है वो हम सब लोगों को घेरे हुए हैं, ये सब में दोष है। चौथा कर्णापाटव, अनुभवहीन होने पर भी अपने को अनुभवी सिद्ध करना। हमको एक विषय का भी अनुभव नहीं है, और अगर मान भी ले कि एक विषय में कोई सब कुछ जानने वाला भी है तो सैकड़ों विषय है, और उन विषयों में वह व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वकील नहीं है। अब ऐसा कौन आदमी है जो सब में परिपूर्ण हो? ये 100 वर्ष की उम्र में तो अनुभवहीन होने पर भी अपने को अनुभवी सिद्ध करना यह कर्णापाटव है। तो यह चारों दोष मायाधीन मनुष्य में होते ही हैं। किसी में कम, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन यह चारों दोष होते हैं। अब आपने चारों दोषों को तो समझ लिया, और साथ ही साथ अपने अंदर से निकाल भी दीजिए, लेकिन उसके साथ सही कर्म भी करना जरूरी है। महापुरुष जो भी कर्म किया करते हैं उनके कर्म हमारे तरह ही लगते हैं, लेकिन उनके कर्म और हमारे कर्म में बहुत भेद है। हम मनुष्य जो कर्म अपने लिए करते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म है, परंतु जो दूसरों के लिए कर्म किया जाता है वो परोपकार, कल्याण, कृपा आदि कहा जाता है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसका उद्देश्य आनंद है। हम खाना खाए, सोए, बोले, हंसे, यहां तक कि रोते हैं, वो भी आनंद के लिए। आप बोलेंगे रोते हैं आनंद के लिए? हाँ, आप रोते भी हैं तो आनंद के लिए, क्योंकि आपको जो दुख मिल रहा है आप उसे नहीं चाहते, इसलिए रोकर उस दुख को निकाल रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य कोई भी कर्म करते हैं वो अपने आनंद के हेतु ही करते हैं, और चूंकि महापुरुष आनंद अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो वे महापुरुष आनंदमय हो जाते हैं। महापुरुष कृतकृत्य हो जाते हैं, अर्थात महापुरुष को जो करना था आनंद की प्राप्ति वो वे कर चुके, तो अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अतः जो महापुरुष भगवान कर्म करते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं।
उनके लिए कर्म शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म मतलब क्रिया नहीं होता। क्रिया और कर्म में बहुत भेद है। क्रिया जैसे उठना बैठना खाना पीना, और कर्म मतलब खाने पीने में जो आपको अच्छा बुरा खाने के स्वाद का अनुभव होता है, वो कर्म है। क्योंकि अनुभव मन करता है और मन ने किसी से राग और द्वेष रखा तो वो कर्म कहलाएगा। देखिए, अर्जुन ने कितने लोगों की हत्या की, लेकिन भगवान ने उसका फल नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन सिर्फ लोगों को मार रहा था, लेकिन उसने अपना मन भगवान में लगाया था, और साथ ही उसे युद्ध से राग और द्वेष भी नहीं था।